गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 15 साइंस का, जिसका नाम था द मून। तो बच्चे, हमने सरफेस ऑफ द मून के बारे में, मून के फेजेस के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, मून की टाइड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्लिप्स की। एक्लिप्स क्या होता है? कहता एन एक्लिप्स इज अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक द सन और द मून इनविजिबल फॉर सम टाइम। कहता एक्लिप्स क्या होता है? एक शेडो होती है जो स्पेस में बनती है, ठीक है। किसके कारण? सन या फिर मून के कारण। जो क्या सॉरी जिसके कारण क्या होता है कि सन या फिर मून जो है वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब हमें दिखता नहीं है कुछ टाइम के लिए। तो उसे हम बोलते हैं कि क्या है? एक्लिप्स है। मतलब एक्लिप्स के कारण क्या होता है, सन या मून जो है कुछ टाइम के लिए क्या होता है, हमें दिखता नहीं है। An eclipse occurs when the sun, the moon and the earth come in a straight line। कहता है eclipse कब बनता है? जब सूरज, चांद और अर्थ, पृथ्वी, हमारी तीनों क्या आ जाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। एट सच टाइम, उस वक्त द हेवनली ऑब्जेक्ट इन द मिडल कास्ट अ शेडो विच पार्शली और होली हाइड्स द अदर हेवनली ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सन। अब इससे क्या होता है कि जो हेवनली बॉडी होती है, ठीक है, जो मिडल में होती है, वो एक शेडो बनाती है, जिसके कारण पार्शली, आधा मतलब, या फिर होल, पूरा का पूरा ही दूसरी हेवनली बॉडी होती है, क्या होती है? हाइड हो जाती है, मतलब छिप जाती है। अब इक्लिप्स की कौन कौन सी टाइप है? सबसे पहले आता है ल्यूनर एक्लिप्स। तो ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? कहता व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। कहता जब अर्थ किसके बीच में आ जाती है? सन और मून के बीच में आ जाती है ल्यूनर एक्लिप्स अक्कर, तब क्या बनता है? ल्यूनर एक्लिप्स। When the earth revolves around the sun, sometimes it comes between the sun and the moon। अब कहता है जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है सन के इर्द गिर्द, कभी कभी वो क्या आ जाती है? सन और मून के बीच में आ जाती है। द शेडो ऑफ द अर्थ कास्ट ऑन द मून। अब वो अर्थ की शेडो किस पे पड़ेगी? मून पे पड़ेगी। द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक द सनलाइट इज कॉल्ड उम्ब्रा। अब कहते हैं कि वो पार्ट शेडो का जो टोटली ब्लॉक कर देता है किसको? सनलाइट को, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है भाई? उम्ब्रा है। द अदर पार्ट दैट ब्लॉक ओनली अ पार्ट ऑफ सनलाइट। अब बाकी वाला पार्ट जो किसको ब्लॉक करेगा? सनलाइट को ब्लॉक करेगा, उसको हम बोलेंगे पेनुम्ब्रा, ठीक है। अब आता है ल्यूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल। अब कहता है ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? हो सकता है ये टोटल हो या पार्शियल, आधा हो। व्हेन द मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो। जब मून किस में आ जाएगा? पूरा का पूरा डार्क शेडो में आ जाएगा अर्थ की, तब हम उसे बोलेंगे क्या है? टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। व्हेन मून इज ओनली पार्शली हिडन बाय द शेडो ऑफ द अर्थ। जब क्या होगा? सिर्फ मून जो है पार्शली हाइड होगा, ये किससे? अर्थ की शेडो से, उसे हम बोलेंगे पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। देन आता है सोलर एक्लिप्स। कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है? कहता है व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कहता है जब मून किस किस के बीच में आएगा? सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, सोलर एक्लिप्स अक्कर, तब क्या बनता है? सोलर एक्लिप्स बनता है, ठीक है। पहले अर्थ आ रही थी, ठीक है, मून और सन के बीच में। अब क्या आएगा? मून आएगा सन और अर्थ के बीच में, तो हम उसे सोलर एक्लिप्स बोलेंगे। व्हेन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट समटाइम कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। कहता है जब मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो कभी कभी क्या होता है? ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ। अब क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ पे नहीं आ पाती। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में बोले तो यू कैन से दैट द शेडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ। दूसरे वर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि वही मून की शेडो जो है वो किस पे आ जाती है? अर्थ पे आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं ये क्या है? सोलर एक्लिप्स है। व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन बाय द मून। जब सन जो है वो कम्प्लीटली छिप जाएगा मून के कारण, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड देन सोलर एक्लिप्स। उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? सोलर एक्लिप्स है। when only a part of the sun is hidden। जब सिर्फ सन का पार्ट हिडन होगा, इट इज कॉल्ड only part of the sun is hidden, it is called partial solar eclipse। जब क्या होगा कि सिर्फ सन का पार्ट जो है वो क्या होगा? हिडन होगा, छिपा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे क्या है? पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। देन आता है एक्सपेडिशन टू द मून। कहते द मून इज द ओनली हेवनली बॉडी दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्रैवल्ड सो फार। अब कहता है मून ही ऐसी हेवनली बॉडी है जिसपे ह्यूमन बीइंग्स ट्रैवल कर चुके हैं बहुत पहले से। द पीपल हु वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून वर द 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। कहते हैं 3 लोग जिन्होंने सबसे पहले मून पे लैंड किया था, मून पे गए थे, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले, दूसरे एडविन एल्ड्रिन
और तीसरे माइकल कॉलिन। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून एंड वाज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। माइकल कॉलिन स्टेड बैक इन द स्पेसक्राफ्ट। अब कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या किया था, चांद पे अपना पहला कदम रखा था। ठीक है। और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन गए, उसके बाद माइकल कॉलिन गए। ठीक है, ये 3 लोग। अब आता है राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई टू स्पेस। अब कहता है राकेश शर्मा जो थे ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया था, मतलब चांद पे गए थे। He spent 8 days in space accompanied by 2 Soviet cosmonauts. कल्पना चावला was the first Indian woman to go to the space। अब कहते हैं कि राकेश शर्मा ने क्या किया था, 8 दिन जो है वो स्पेस में स्पेंड किए थे। ठीक है। और कल्पना चावला ऐसी पहली लेडी थी, वुमेन थी जिन्होंने स्पेस पे क्या किया था, ट्रेवल किया था, मतलब स्पेस पे जो गई थी। देन आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है? Artificial satellites are man-made objects that are sent into space to orbit around the earth। कहता आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं जिनको स्पेस में भेजा जाता है। ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट के लिए, मतलब घूमने के लिए। द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इज डन विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। कहता जो लॉन्च की जाती है सैटेलाइट किसके द्वारा होती है, किसकी मदद से होती है, रॉकेट की मदद से। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट वॉज स्पुतनिक 1, Sputnik first, in which living creature, a dog, was sent for the first time to the space on October 4, 1957। अब जो पहली स्पेस क्राफ्ट थी वो उसका नाम क्या था, स्पुतनिक 1, जिसमें एक लिविंग क्रिएचर मतलब एक जीवित चीज भेजी गई थी, और वो चीज क्या थी, डॉग। मतलब सबसे पहले क्या गया था, कुत्ता गया था। ठीक है, स्पेस पे कब, 4 अक्टूबर 1957 में। Aryabhatta was India's first artificial satellite. Since then, a number of satellites, including Bhaskara, Rohini, Instat-1A, Instat-1B, Instat-1C, and other have been launched। अब कहते हैं आर्यभट्टा जो थी वो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी इंडिया की। उसके बाद बहुत सारी सैटेलाइट भेजी गई। ठीक है, जैसे कि भस्करा, रोहिणी, इंसैट, Insat-1A, Insat-1B, Insat-1C, और भी बहुत ज़्यादा जो थी वो लॉन्च की गई। दीज सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कहते हैं ये सैटेलाइट हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड हेल्प इन मैनी वेज, और बहुत तरीकों से हमारी मदद करती हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। कहता डिपेंड करता है कि इनका यूज़ क्या है, इसलिए और अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्या है, अलग अलग क्या है, यूज़ है। ठीक है। अब सबसे पहला आता है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट क्या होती है, कहता दे सेंड अस इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड्स एंड ओशन करंट्स। कहते वेदर सैटेलाइट हमारे पास इंफॉर्मेशन और पिक्चर पहुंचाती है स्टॉर्म तूफान की, क्लाउड बादलों की, और ओशन की। वी यूज़ दिस डाटा टू मेक एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट। और इसको हम यूज़ करते हैं इस डाटा को किसके लिए, एक्यूरेट वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब मौसम की वो जानकारी के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है, कहते हैं दीज आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन कॉन्वर्सेशन एंड टीवी प्रोग्राम्स अक्रॉस द अर्थ। अब कहते हैं इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम यूज़ करते हैं टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को, टीवी प्रोग्राम्स को अर्थ पे पहुंचाने के लिए, मतलब अर्थ में वो करने के लिए। जो सर्कुलेशन होती है इनकी, ये सब टीवी वगैरह जो होते हैं, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण होती हैं। दे आल्सो हेल्प इन नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। और ये शिप जो होते हैं हमारे समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट, इनकी भी क्या करती है, इनमें भी हमारी हेल्प करती है। देन आता है साइंस सैटेलाइट। अब साइंस सैटेलाइट क्या कहता है, दीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटर स्पेस। अब साइंस सैटेलाइट हमारी मदद करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देती है आउटर सरफेस की, आउटर स्पेस की। एस्ट्रोनॉमर स्टडी दिस डाटा टू लर्न मोर अबाउट थिंग्स इन स्पेस। अब एस्ट्रोनॉट इस सैटेलाइट की मदद से और ज़्यादा स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्पेस के बाहर जो भी है, स्पेस पे जो भी है उनके बारे में। नेविगेशन सैटेलाइट क्या कहता है, दीज हेल्प एयरक्राफ्ट, शिप्स एक्सेट्रा टू डिटरमिन देयर लोकेशन। अब ये मदद करती हैं एयरक्राफ्ट, शिप्स में, ठीक है, उनकी लोकेशन डिटरमिन करने के लिए, मतलब लोकेशन जानने के लिए। तो बच्चे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।